कुछ छोटे मनमुटाव होते हैं, सभी घरों में होते हैं। हम बच्चे हैं, छोटे हैं उनसे, तो अगर कुछ हमारे से ऐसी उन्हें शिकायतें हैं तो हम उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो हमारे बड़े हैं। जैन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। कैराना लोकसभा का चुनाव पूरे शिखर पर है। इस वक्त हम मौजूद है गंगो के अंदर। चौधरी मुनव्वर हसन जी का आवास पर हम यहाँ मौजूद हैं। कैराना लोकसभा के समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी इकरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका चुनाव जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इकरा जी, पहला चुनाव है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा समर्थन और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें सब जगह से मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह चुनाव निकलेगा। इस बार आपके पुराने साथी, गठबंधन के साथी थे राष्ट्रीय लोकदल वाले, वो भी अलग हो गए हैं, तो कुछ मुश्किलात तो नज़र आ रही होंगी क्योंकि उनका एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक था। जी देखिए, बड़ा दल है पश्चिम का लोकदल और हमारे सहयोगी दल थे, अब नहीं है, तो उससे एक झटका तो ज़रूर महसूस हुआ। लेकिन जो धरातल पर जो मुद्दे हैं वो अभी भी जैसे थे वैसे ही हालात है। किसानों का कोई समाधान अब तक नहीं निकाला है सरकार ने, और जो हमारे बीजेपी से जो नाराज़ लोग थे किसान वर्ग के, जाट समाज के, तो अभी तक उनमें नाराज़गी है। और इस बार हमें जो देखने को मिल रहा है वो लोकल इश्यूज जो है हमारे एरिया के, वो ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं और उनके बिना पर चुनाव हो रहा है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक तरफ चले गए हैं। विचारधारा की लड़ाइयाँ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो वैचारिक जो लड़ाई है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी तक समाधान कुछ नहीं निकल पाया है। तो हमें उम्मीद है कि हमें भी वहाँ से वोट मिलेंगे और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ही सारा समर्थन जाएगा। और हमारा मन में आज भी आभार है हमारे चौधरी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे प्रत्याशी भी बनाने में उनका योगदान रहा है। तो और सबसे मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। उनके पुराने संबंध है व्यक्तिगत सभी लोगों से, खासकर जो हमारे शामली विधानसभा है उसमें जो शामली ब्लॉक है वो पहले कैराना में लगता था, तो वहाँ पर अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, पुराने रिश्ते ताल्लुक़ हैं सभी से। तो ऐसा नहीं है, सब जगह से हर बिरादरी से वोट मिलने की उम्मीद है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। दिन ब दिन परिपक्व होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप हर तरह के सवालों के जवाब देते हैं। ये ब्लड में है या फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है? देखिए, कह नहीं सकते, पर सीखने को रोज़ ही मिलता है और रोज़ ही कोशिश होती है कि अपने बड़ों से या समाज के लोगों से जिनसे भी मुलाकात हो कुछ ना कुछ सीख लें, और वही कोशिश जारी है, आगे भी रहेगी। जाट समाज का आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, वैसे तो सभी समाज में आप जा रहे हैं, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जाट समाज का आपके प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था क्योंकि आपने उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी, आप उनके हितों के लिए लड़े, और ख़ासतौर से रालोद के जब आप साथी थे उस वक्त पे भी, तो उनका अब क्या स्थिति है जाट समाज में? देखिए, हमारे परिवार का खास जुड़ाव रहा है समाज से, जाट समाज से, और मेरे पिताजी के जो बहुत ही क्लोज़ लोगों में जो हुआ करते थे वो सभी जाट समाज से ज़्यादातर थे। अभी भी मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो उनकी गाड़ी में अगर 6 लोग थे तो उसमें से 3 जाट समाज के थे। तो बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं, आज भी बरकरार हैं। और हमारे घर हैं, मतलब मैं कई गाँवों में जब गई तो मुझे महसूस हुआ जाकर कि कितना ज़्यादा वहाँ पर मेरे पिताजी से आज भी लोग लगाव करते हैं, और उनको आज भी ऐसा नेता मानते हैं कि खुद ही कहते हैं कि उनके बाद ऐसा नेता हमारे इलाके में नहीं हुआ। तो पिताजी ने उनके लिए काम किया है और आज भी उनके मन में वो सम्मान है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी से एक लगाव बन जाता है, तो दोनों तरफ से लगाव है और इससे उनका आशीर्वाद साथ रहेगा। अच्छा, आपके पिता के टाइम पर अजगर समाज बनाने की बात चली थी, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, इन सभी समाज की ओर से आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी, मजगर समाज, ये चौधरी चरण सिंह जी इस ताने बाने को बुनना चाहते थे और उन्होंने बुना भी था काफ़ी हद तक। मुस्लिम, अहीर, गुज्जर, जाट और राजपूत, तो ये सारे वर्ग, क्योंकि हमारे पश्चिम में ये सभी वर्ग ज़्यादातर किसानी करते हैं, खेती-बाड़ी का काम करते हैं, तो ये सब किसान वर्ग है। और बीच में भाजपा ने दरार ज़रूर डाली थी, लेकिन अब वो कई हद तक भरपाई उसकी लोगों ने खुद ही सामाजिक तौर पर वो ताना बाना फिर से बुना है और फिर से उसकी भरपाई हुई है। तो आज जो है ये सारे ही समाज
कहीं ना कहीं भाजपा से निराश हैं और कई मुद्दे इनके ऐसे हैं कि जिनके लिए भाजपा ने कोई इनकी आवाज़ को नहीं सुना, इनकी समाधान नहीं हुए। तो ये सारे ही समाजों से हमें समर्थन मिल रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इनकी मजबूत आवाज़ बन सकूँ। आप बार बार एक बात कहते हैं अपने भाषणों के अंदर कि संविधान को बचाने की जंग है, संविधान को बचाने की जंग है। क्या आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है संविधान के ऊपर, जिस तरह से आप कहते हैं बार बार? जी देखिए, जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सभी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं बेचकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को मालिकों को दिए जा रहे हैं, तो खतरा तो अवश्य तौर पर महसूस होता है। और कई जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जब कोई भी सरकार 2/3 मेजॉरिटी पे आ जाती है, तो वो एक खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि इससे पहले जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ऐसा हुआ था तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तब तक ऐसा सब समाज की बात पार्लियामेंट तक जाए, नीतियां बने, ये पॉसिबल तभी है जब तक हमारा विपक्ष मजबूत है। तो अगर 400 सीट एक पार्टी की आ जाती है तो विपक्ष तो कमज़ोर अपने आप हो जाएगा। तो और फिर किसी भी तरह के कानून पास हो सकते हैं, किसी के भी खिलाफ कानून पास हो सकते हैं। तो इस बात से हम सचेत ज़रूर करना चाहते हैं सब लोगों को, और इसका खतरा भी हम महसूस करते हैं कि कहीं ऐसे कोई कानून ना पास हो जाए जिससे किसी वर्ग को एकदम अलग निकाल कर रख दिया जाए। तो यही बात है, और मुझे नहीं लगता ये किसी एक धर्म के या जाति के लिए है, ये सभी के लिए है। हमें ज़रूरत है लोकतंत्र को मजबूत रखने की, और उसे मजबूत रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही हस्तक्षेप करना पड़ा, खुद ही स्टेट बैंक को आदेशित करना पड़ा, तो इसे भी एक स्कैम बताया जा रहा है। अभी निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, तो उनके हस्बैंड ने भी इसको इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया है। जब देश के वित्त मंत्री के पति खुद इसको स्कैम बता रहे हैं, तो क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए ये तो जो इनका कच्चा चिट्ठा है वो सामने आ चुका है, और सबने जब से ये बात खुली है तब से सामने नज़र आ चुका है कि जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा राशि दी थी भाजपा को, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा टेंडर मिले हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक हाथ से भाजपा उन्हें दे रही है और दूसरे हाथ से उनसे ले रही है। सरकार के द्वारा जो हमारे गरीब मजदूर और हमारे किसान वर्ग के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि भाजपा सरकार अपने कुछ पूंजीपतियों को सारा देश बेच के देना चाहती है, और दूसरे हाथ से इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चुप-चुपाते उनसे ले लेती है। तो तभी आज हम इस कगार पर पहुंच गए हैं कि भाजपा सरकार खुद एक्सेप्ट करती है कि हमने विकास का ये कार्य किया है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटते हैं। ये इतनी शर्मनाक स्टेटमेंट है किसी भी देश के लिए। हम अपने आप को एक तरफ विश्व गुरु कहते हैं और दूसरी तरफ हमें अपनी इतनी बड़ी आबादी को हमें अनाज देना पड़ रहा है। ये काम सरकारों के नहीं होते। सरकार का काम है ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे हमारे लोग खुद सशक्त हो सकें, खुद अपना रोज़गार बना सकें, और उससे देश की इकोनॉमी और जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार जो कर रही है वो हमें लाचार बनाने की ही नीतियाँ निकाल रही है। तो बेशक वो सिर्फ अपनी कमाई करना चाहती है और अपने कुछ पूंजीपतियों की कमाई करना चाहती है, तो स्कैम तो है ही। चलिए, खैर वापस घर पर आते हैं, कैरन लोकसभा पर आते हैं। आज चौधरी परिवार ने अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग की, एक जनसभा का आयोजन किया। उन्होंने बहुत सारी शिकायतें आपके खिलाफ दर्ज की, बहुत सारे उनकी शिकायतें हैं, शिकवे हैं। तो क्या क्या लग रहा है आपको इससे? मैं आज पूरे दिन प्रचार में थी तो मुझे ठीक से जानकारी नहीं है कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, पार्टी के दिग्गज हैं। चौधरी रुद्र सेन जी जो हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मुझे लगता है इस ज़िले में सबसे बड़ा पद पार्टी का उन्हीं के पास है। तो वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अखिलेश यादव जी उनके भी नेता हैं और हमारे भी नेता हैं। इस चीज़ को तो उन्होंने कबूल भी किया है आज, इस चीज़ को। बिल्कुल, तो ऐसी कोई देखिए वैचारिक लड़ाई नहीं है। कुछ छोटे मनमुटाव होते हैं, सभी घरों में होते हैं। हम बच्चे हैं, छोटे हैं उनसे, तो अगर कोई हमसे तो आप घर बता रहे परिवार मानते हैं यानी कि आप उनको?
जी बिल्कुल, देखिए परिवार अलग-अलग तरीके के होते हैं, कोई पार्टी भी एक परिवार ही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक परिवार ही है। तो जब हम एक पार्टी में हैं, एक विचारधारा के तले हैं, एक नेता के तले हैं, तो हम परिवार ही हुए। तो अगर कुछ हमारे से ऐसी उन्हें शिकायतें हैं, तो हम उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो हमारे बड़े हैं और हम सब एक साथ ही रहेंगे। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हर आदमी आपसे अपनी बेटी अपनी बहन की तरह से मिलता है। क्या लगता है चौधरी परिवार आपका समर्थन करेगा? आप उनके पास जाएंगे या उनके साथ मिलेंगे तो इस चुनाव में मजबूती मिलेगी आपको? जी, देखिए उम्मीद तो यही है कि क्योंकि मैंने बताया आपको हमारी पार्टी हमारा परिवार है, तो जब उनसे मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि वो लोग आशीर्वाद देंगे और हमारे साथ रहेंगे इस चुनाव में। कुछ मजबूती भी आएगी उनके आने से आपके? बिल्कुल, देखिए मज़बूती जब एक समूह के परिवार के सब लोग जुड़ते हैं, तभी इतना बड़ा चुनाव उठाया जाता है। ये चुनाव यहाँ टोडरपुर मील से लेकर एल्लम तक है। मैं अगर अकेली कहूँ कि मैं अपने दम पे सब कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सभी लोग जो परिवार के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक परिवार हो गई, पार्टी के लोग हो गए, सहयोगी दल हो गया, जब सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तभी ये चुनाव जीत के करीब लगेगा। तो बिल्कुल मज़बूती आएगी उनके आने से। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि देखिए देश को चलाने में, परिवार को चलाने में, हर चीज़ को, और आप तो बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आधी आबादी को, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला होने के नाते मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। और मेरी अपनी सभी जो आधी आबादी है, तो सभी महिलाओं से मेरी यही अपील है कि वो लोग इस मुहिम में मेरा साथ दें, क्योंकि जितनी सीटें हम जीत पाएंगे उतनी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी और आगे जाके उतने ही लोगों को, उतनी ही महिलाओं को और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अगर जो हमें सीटें अभी मिली हैं उन पर हम हारते हैं तो वो हिस्सेदारी घटती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमें ज़रूरत है कि महिलाएं वहाँ तक पहुँचें, अपनी बात खुद उठा सकें, उन्हें किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये मौका मुझे मिला है अभी, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सारी जितनी भी माताएं बहनें हैं सब लोग इसमें मेरा साथ दें, ताकि हम कुछ सीटें अपनी पेश कर सकें, अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन कर सकें और आगे ये मामला और बढ़ सके। किसी को शुरुआत करनी पड़ती है और जो लोग शुरुआत करते हैं उन्हीं के ज़रिए से फिर रास्ते निकलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग साथ देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पार्लियामेंट तक भेज सकें। चलिए खैर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इकरा हसन जी, इनकी माताजी भी संसद में गए थे सांसद बन करके, अब इनका नंबर है। देखने वाली बात ये होगी कि कैराना लोकसभा की जनता किसी चुनने का काम करती रही है। बने बने ही हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।